भगवान शेषनाग की जब बात होती है तो उन्हें लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने फन पर पृथ्वी को धारण किया हुआ, और ऐसी हम बहुत सी तस्वीरें भी देखते हैं जिसमें शेषनाग भगवान के यहाँ पर फन में पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। इसे लेकर अलग अलग बातें भी चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कल्पना मात्र है, जी। और पृथ्वी तो जो हमारा हमारा भी वर्तमान ब्रह्मांड है, हम्म, पृथ्वी तो हवा में लटक रही है, हम्म, स्पेस में लटक रही है, यूनिवर्स में लटक रही है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कथा ऐसी क्यों कही गई हम्म। जो सत्य से परे नजर आ रही, तो इसके हाँ। पीछे क्या सत्य है? हाँ मोहन जी, बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि आखिर इस पौराणिक कथा है कि भगवान शेषनाग ने पृथ्वी को धारण किया तो उसका क्या मतलब होता है। और अब तो विज्ञान का समय है तो लोगों ने तो देख ही लिया है हाँ। कि भाई पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई नहीं है, कि कोई ऐसा शेषनाग नहीं बैठा है जो पृथ्वी को धारण करे। तो भाई पुराण में क्या मतलब है? तो देखिए, अधिकतर तो पुराणों के मतलब सांकेतिक होते हैं। यदि हम उसको ऐसा शब्द प्रैक्टिकल नहीं शब्दता है। यदि लेके चलेंगे तो बहुत घूम जाएंगे। तो देखिए, शेषनाग ने पृथ्वी को धारण करके रखा, इसका मतलब ये है कि भगवान शेषनाग ने ये पृथ्वी नहीं, ये समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी पृथ्वियां हैं उनको भगवान शेषनाग ने धारण किया हुआ है। भगवान शेषनाग इस सृष्टि के आधार शक्ति का प्रतीक है। आखिर सृष्टि की पृथ्वी के नीचे कुछ ना हो, है ना, ठोस रूप में, लेकिन आधार तो है ना जिसमें वो लटकी हुई ठीक है है। ना। चाहे आप कुछ भी मान लो, चाहे स्पेस टाइम को मान लो ठीक या है। कोई कहेगा गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। पर किसी ना किसी आधार पे तो है। तो उस आधार शक्ति का नाम शेषनाग है। और उस आधार शक्ति ने केवल इस पृथ्वी ने समूचे ब्रह्मांड को धारण किया है। इसलिए भगवान शेषनाग को आधार शक्ति के रूप में भी कहा जाता है। अच्छा, फिर तो ये शेषनाग जैसे हर अवतार, मच्छ जो हमारा अवतार हुआ मछली वाला, कच्छप अवतार जिसे हम कहते हैं, जो दूसरे अवतार हुए, उन सबका कोई ना कोई कारण रहा है। ये जो अवतार हुआ शेषनाग अवतार, ये किस लिए हुआ था? शेषनाग देखिए भगवान विष्णु की शैया को कहा जाता है। भगवान विष्णु शेषनाग में की शैया के ऊपर सोते हैं। तो ये प्रकृति के भी प्रतीक हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शेष इकट्ठे अवतार भी लेते हैं। बलराम जी वगैरह हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, ये भगवान शेषनाग के अवतार हैं। और विष्णु जी तो पूर्ण अवतार ही कहलाते, राम जी, श्री कृष्ण जी। और शेषनाग का देखिए मतलब, ये जब पौराणिक कथाएं हम कहते हैं तो इस तरह से नाग वगैरह लगा देते हैं। एक्चुअल में देखिए मोहन जी, शेषनाग का एक मतलब होता है जो शेष हो, एक शेष ब्रह्म। शेष मतलब है कि जब समूची सृष्टि नहीं थी तब कौन था, कौन शेष बचा था। तब ठीक कहते है। हैं ना कि भगवान बचे थे, तो उससे भी इनको कहा जाता है कि ये कौन है, शेष ब्रह्म है। शेष मतलब बचा हुआ। तो जो बचा हुआ ब्रह्म है वह उस शेषनाग के मतलब रूपक के रूप में कहा गया है। तो भगवान शेषनाग मतलब शेष ब्रह्म। एक कथा भी आती है, जब रामचरितमानस में घायल हो गए थे लक्ष्मण जी, तो उन्हें उठाने के लिए मेघनाथ आया था। हम्म, तो मेघनाथ उठा नहीं पाया था, हाँ। और वहां पर हनुमान जी जवाब देते हैं हम्म, कि जिन्हें तू उठाने की कोशिश कर रहा है वो खुद पृथ्वी को उठाए हुए हैं। हाँ हाँ। तो उस कथा का कनेक्शन क्या इसी यही से है? कनेक्शन की जिसने सबको आधार दिया है, जिसने सबका वजन अपने ऊपर लिया है, वो इतने वजन को तुम कैसे उठा सकते हो? जिसका मेघनाथ का ही वजन तो देखो, भगवान शेष ने तो समूची सृष्टि को अपने ऊपर रखा हुआ है। तो इतने मतलब बलशाली को आप कैसे उठा सकते हो, वो भी जब आप मतलब दुर्बुद्धि हो, है ना। हनुमान जी ने उठा लिया क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे, ये तो लीला हो गई उनकी। तो ऐसा इसलिए हनुमान जी ने कहा था कि भाई जो इतने बड़ी पृथ्वी का भार अपने ऊपर रखे हुए हैं, तो भाई उनको तुम कैसे उठा सकते, मतलब उनके सामने अब तुम तुच्छ प्राणी कहलाए। अच्छा, हम्म, जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, अलग अलग अवतार हुए हैं, तो मैंने बताया ना कि उनका एक रीजन था। जैसे जब पृथ्वी चली गई थी तो उसको निकालने के लिए अवतार हुआ था, वराह अवतार हुआ हम्म। था, कच्छप अवतार अलग हुआ था, वो आपके समुद्र मंथन के लिए हुआ था। शेषनाग अवतार में जो शेषनाग की भूमिका है। शेषनाग अवतार नहीं है, ये शेषनाग अवतारी कहलाएंगे। इनसे अवतार होते हैं, जैसे लक्ष्मण जी हो गए, बलराम, जैसे विष्णु भगवान के राम जी अवतार हैं, कृष्ण जी अवतार हैं, वैसे शेषनाग के ही अवतार कहलाते हैं लक्ष्मण जी, है ना, बलराम जी। तो ये कहलाएंगे नहीं, अवतार। मैं उनके स्वरूप को लेकर पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये वाला स्वरूप क्यों लिया, नाग वाला स्वरूप क्यों लिया ये है, तो इसकी क्या मैंने भूमिका है? बताया ना, पौराणों में मतलब कि क्या होता है, सांकेतिक होती हैं चीजें। इसके पीछे क्या मतलब इसके संकेत है? पीछे तो यही माना जाता है कि एक जब भगवान विष्णु को साकार रूप में हम्म। दिखा रहे हैं, तो भाई ये भी दिखा रहे हैं कि वो शैया पे लेटे हुए हैं। तो अब भगवान विष्णु का क्या मतलब होता है, विष्णु मतलब व्यापक, जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। तो इसलिए तो मैंने बताया ना कि भगवान शेषनाग को प्रकृति का भी रूपक माना जाता है। तो अर्थात ये इस तरह से दर्शाया जैसे प्रकृति में भगवान व्यापक रूप से विराजमान है। शेषनाग हो गए प्रकृति और भगवान विष्णु हो गए भगवान, तो समूची प्रकृति में भगवान विष्णु व्यापक है। तो ये ऐसा रूपक नहीं बनाया देखिए, गया है। बाकी तो दूसरे जो ठीक हैं, लेकिन जो शेष नाग की छवि होती है वो एक भयावह होती है।
नाग में आपको पता है कि आम जनमानस को डर लगता है, सामान हम देख लेते हैं तो भय आता है, और भगवान को देखकर भय आना ये तो ठीक नहीं देखिए, है। यदि आप उस भय के नज़रिए से देखेंगे तो मैं फिर वही मैं आपको बोलूँगा कि उन्हें प्रकृति का रूपक माना गया है। तो देखिए ना, प्रकृति से बनता है संसार, और संसार भय का प्रतीक है। अच्छा। इसलिए तो कहा जाता है ना कि संसार को छोड़ना, मतलब जब हम अध्यात्म में बात करते हैं, ये तो नॉर्मल आदमी कहेगा कि है ना? संसार कहाँ भय है। हाँ, भय कहाँ है? लेकिन संसार में सब कुछ होता है, भय भी मौजूद होता है। तो उस हिसाब से उनका इस तरह स्वरूप बना, और उसमें एक चीज़ और है, उन्हें कहा गया है कि ये अनंत हैं, है ना? मतलब उनके शीर्ष अनंत, जैसे प्रकृति एक होती है परंतु उनके उसके रूप अनंत होते हैं, इसलिए भी भगवान शेष को अनंत कहा गया है। तो मतलब तरह-तरह तो के ये रूपक हैं उसमें। शेषनाग विष्णु से ही है, विष्णु के या नारायण के जो हम अवतार मानते हैं उन्हीं से अवतार हैं? नहीं, जैसे भगवान विष्णु हैं स्वयं नित्य सदा से, वैसे ही शेषनाग उनकी शैया सदा से है। जैसे देखो, सगुण साकार भगवान में जैसे भगवान सदा से होते हैं, वैसे ही उनके धाम तो सदा जैसे से होते हैं। जैसे आपके शिव हैं, जैसे हाँ, ब्रह्मा हैं, हुँ। जैसे विष्णु हैं, वैसे ही एक शेषनाग भगवान ब्रह्मा है। जी तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से एक दिन प्रकट होते हैं, ठीक है। है ना? लेकिन जब सगुण साकार भगवान की जब हम बात करते हैं ना, तो उनकी हर चीज़ नित्य होती है। जब हम दिव्य लोक की बात करते हैं, तो भगवान का धाम, भगवान, भगवान के भक्त और जो भी भगवान समझ सब चीज़ नित्य होती है। तो इस तरह से शेषनाग भी सदा से हैं, परंतु उनके अवतार समय-समय पर हुआ करते हैं, जैसे भगवान विष्णु के होते हैं। और जो महादेव के गले में रहते हैं, हाँ, वो कौन है? वो भी भगवान शेष है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शेषनाग को ही भगवान शंकर ने धारण किया हुआ है। तो भगवान तो ऐसा है कि वो तो एक ही समय में कई स्वरूप धारण कर सकते हैं, एक ही समय पे कई जगह पे रह सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापक होते हैं। तो वो वही शेषनाग भगवान शिव के गले में भी हैं, और वही शेषनाग भगवान तो विष्णु की क्यों शैया पे किया भी है है। भगवान ये तो शंकर ने भगवान ऐसा? की लीला, भगवान की मर्ज़ी है। अब प्रतीक के तौर पर किया है? प्रतीक के तौर में तो भगवान शिव को ये माना जाता है कि काल का प्रतीक है। हाँ, भगवान शिव महाकाल हैं, तो ये महाकाल। कहा जाता है कि देखो, काल भी भगवान शिव का कुछ नहीं कर सकता। वो भी देखो भगवान शिव के गले में है, परंतु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान शंकर महाकाल हैं। तो वो काल का रूप है वहाँ तो पे, उन्होंने प्रतीक के तौर पर प्रतीक किया के है। तौर पे है। हम पुराणों की भाषा, क्योंकि ये सब प्रतीकात्मक तो है। पुराणों हुँ, में अब जैसे सब तो पुराण हुँ, के ज्ञाता नहीं हो हुँ। जाते हैं, तो इस तरह की भाषा क्यों लिखी है कि भाई जिसको समझने में लोगों को वो हो जाए, भ्रम हो जाए? क्योंकि आज तो आपको पता है कि वैज्ञानिक युग है, आज हर चीज़ के तर्क होते हैं। अगर अब ऐसी भाषा लिखी होगी कि भैया शेषनाग पे पृथ्वी सवार है, तो कोई भी आकर कहेगा कि देखो आपके पुराण तो गलत हैं, पृथ्वी तो हवा में लटक नहीं रही तो है। देखिए, विज्ञान ने तो आज बताया है ना कि पृथ्वी हवा में लटक रही है, परंतु जब पुराण लिखे गए थे, जब इस तरह की बातें नहीं थी, ऋषियों मुनियों ने उस समय के हिसाब से इनको लिखा। जब और ऊपर से ऋषि मुनियों ने क्यों ऐसा लिखा, इन्हें कथाओं के माध्यम से लिखा जिसमें लोगों को समझ में आए, क्योंकि वेद वगैरह जो है उनकी भाषा, उपनिषद की भाषा ज्ञानमयी भाषा है, तो उसे समझना सबके बस का नहीं है। उसी ज्ञानमयी भाषा को उन्होंने रूपात्मक रूप में लिखा, उसी का नाम तो पुराण है। तो जिस उस समय जब उन्होंने वेद व्यास जी ने वगैरह लिखा, तो वो काल अलग था। अब विज्ञान से आज पता चल रहा है, तो तो भाई ऐसा पुराणों है में उसमें। लगभग सब कुछ सांकेतिक ही होता है। लगभग हम सांख्य लगभग इतिहास की भी बातें होती हैं शब्द उसमें। से सीधे हाँ, उसका मतलब हाँ, अर्थ नहीं यदि समझ आप सकते। डायरेक्ट शब्दतः जाएँगे, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो क्योंकि अल्टीमेट आप देखेंगे इस तरह शब्द, तो आप तो खुद ही अब कहेंगे ना कि ये सब तो झूठ है, ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं है। तो हमको पूरा शब्दतः नहीं जाना है, क्योंकि इसमें संकेत भरे हुए हैं। देखिए, कई कथाएँ भी ऐसी हैं, उसमें भी देखो संकेत हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कथाएँ ऐतिहासिक चीज़ है वहाँ पे, लेकिन उनको लेके कई सांकेतिक कथाएँ बनाई गई हैं, तो ये तो बहुत मतलब ब्रॉड बातें हो तो जाएँगी। इसके पीछे का रहस्य क्या है कि आम जनमानस तक ये गूढ़ बातें नहीं पहुँचानी थी? नहीं पहुँचाना था, इसलिए तो ऐसा लिखा गया ना, संकेतों में पहुँचाना था, क्योंकि यदि लोगों को डायरेक्ट ज्ञान करेंगे तो आदमी बोर हो जाता है। यदि उसी बात को आप कथा कहानियों से कहेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाई इसलिए तो कहा कि पुराणों को ऋषियों ने सबके लिए लिखा है, और ज्ञान में सबका अधिकार नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति, नाम, कथा उसमें सबका अधिकार है। तो पुराण तो सबके लिए रचे गए। अब वेद ज्ञान है, तो भाई वो सबको समझ में थोड़ी इस ना पे आता ऐसा है। भी संकेत जैसा आप बता रहे हैं ना कि शेषनाग पृथ्वी के रूपक है, पृथ्वी के शेषनाग पृथ्वी के नहीं, हाँ, प्रकृति के। प्रकृति के। तो पृथ्वी को प्रकृति धारण की हुई है, तो ये संकेत ऐसा भी है कि देखो भाई आपको आपकी प्रकृति की पूजा करना देखिए है, ना, जो जो क्योंकि जब आप प्रकृति की पूजा करेंगे तो ही आपकी पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। प्रकृति की पूजा का सेंस तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति की पूजा करना मतलब प्रकृति को परमात्मा समझ के पूजना है। खाली प्रकृति को प्रकृति समझ हाँ, के पूजेंगे तो उससे का कोई लाभ नहीं है। प्रकृति में परमात्मा व्यापक है, उस प्रकृति को परमात्मा स्वरूप समझ के हमको उपासना करनी है। और रूपक का मतलब ये है कि जैसे उस प्रकृति से पृथ्वी बनी, तो ये तो वही बात हुई ना, जैसे कि समुद्र का जल है, उस जल से लहर बना, तो उसी प्रकार ये अनंत हो गए और अनंत रूप धारण कर लिया, तो
तरह-तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग समय पे अलग-अलग उसके अर्थ निकाल सकते नहीं, हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो भैया, पृथ्वी जो है वो शेषनाग के शेषनाग अपने ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। अब शेषनाग आप कह रहे हैं कि प्रकृति के उदाहरण हैं। हुँ। तो आप अगर प्रकृति को पूजेंगे, पूजना मतलब भैया प्रकृति को संभाल के रखना, हुँ। प्रकृति का सम्मान करना। और आज जो हमारी आप देखिए कि जो आधुनिक दौर चल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो, अगर पृथ्वी को बचा कर रखना है, तो आपको प्रकृति को हाँ, बचा वो तो कर रखना ज़ाहिर-सी बात होगा। है, क्योंकि तो देखिए आज तो वही बात आ गई ना, पृथ्वी तो घूम फिर कर। आपका घर कहा जाता है ना, हाँ। आप अपने घर को स्वच्छ रखोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, अपने घर को गंदगी से रखोगे तो आप ही बीमार होगे। तो भाई जिस पृथ्वी में रह रहे हैं तो भाई उसकी उपासना का मतलब यही नहीं होता कि केवल मतलब अगरबत्ती क्योंकि लगा हमारे देना, यहाँ है तो ना? आप देखो ना, उसे प्रकृति को हमेशा से हाँ, पूजने का स्वच्छ बताया गया है। पूजना मतलब उसको स्वच्छ रखो, साफ रखो, पूजा-पाठ करो मतलब उसको स्वच्छ रखो, वो स्वस्थ रहेगी तो आप ऑटोमेटिक जैसे स्वस्थ रहेंगे। पीपल, पीपल हाँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला रहता है हाँ। पेड़। हुँ, पीपल को हमारे हमेशा हुँ, से कहा गया कि भाई हुँ, आपको काटना नहीं है। हुँ। तो इस तरह से तमाम ये हाँ, आपको संकेत दिए जाते हैं कि आपको बिल्कुल, संकेतों को फॉलो करना है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप शब्दों को सीधे उतार लेंगे कि भैया ये, हुँ। तो फिर तो आप फिर फँस जाएँगे, कन्फ्यूज़न आ जाएगा, फिर नास्तिकता की ओर निकल जाएँगे आप। आस्तिक होने की बजाय और नास्तिक यदि आप उसको शब्दता जाएँगे ना, तो पुराणों से आप हो आस्तिक की जगह और नास्तिकता की ओर चले जाएँ, तो आपको उसका रहस्य ये तो खोजना ठीक पड़ेगा। वैसे ही नहीं, जैसे आपको हुँ, डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के हुँ, देता है, तो आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ और अर्थ हाँ, समझ में आता है, हुँ, और उसको अगर केमिस्ट इस पढ़ता है तो हाँ, फिर वो आपको सही दवाई दे देता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको किसी समझदार जो समझ रहा हूँ। अध्ययन करता हो, हुँ, जो पुराणों को हुँ, समझता हो, उसके पास जाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। अपने से अर्थ नहीं निकालना नहीं चाहिए। निकालना चाहिए, बिल्कुल।